मूवी की शुरुआत में हम एक बर्फीले इलाके को देखते हैं और वहीं एक हिल के ऊपर हम स्टिकमैन और उसकी पूरी फैमिली को देखते हैं, जहां पर वो अपनी वाइफ और अपने 3 बच्चों के साथ रहता है। आज के दिन क्रिसमस होने की वजह से स्टिकमैन अपने बच्चों को अपने ही हाथों से बनाए हुए गिफ्ट देता है, जिसे देखने के बाद उसके बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपने ही दिए हुए गिफ्ट को वो अपने बच्चों को यूज करना सिखाता है। उसके बाद शाम को स्टिकमैन अपने बच्चों के साथ स्नो में खेल रहा था, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे एक इंसानी बच्ची आ जाती है, जिसे देखने के बाद स्टिकमैन और उसकी पूरी फैमिली मरने का नाटक करते हैं और वो इस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे वो एक साधारण लकड़ी हो। वहाँ पे कुछ समय बीतने के बाद और कुछ समय बाद वहाँ पे गर्मी आ जाती है और एक सुबह स्टिकमैन अपने घर से बाहर जॉगिंग के लिए निकलता है। तभी रास्ते में जाते वक्त उसे एक स्नेल मिलता है, जिसे देखने के बाद स्टिकमैन उसकी थोड़ी सी मदद कर देता है। लेकिन वहाँ से कुछ जाने के बाद स्टिकमैन के पास एक डॉग आता है जो कि उसके पीछे पड़ जाता है। स्टिकमैन उससे अपनी जान बचाने की काफी ज्यादा कोशिश तो करता है, लेकिन लास्ट में वो डॉग स्टिकमैन को पकड़ के अपने मालिक के पास ले जाता है और उसका ओनर भी स्टिकमैन को एक नॉर्मल लकड़ी का टुकड़ा समझता है और वो उसे खेलने के लिए सामने फेंक देता है। जिसके बाद स्टिकमैन डॉग को समझाने की कोशिश करता है कि मैं भी तुम्हारी तरह जिंदा हूँ, लेकिन डॉग उसकी कोई भी बात नहीं समझता और वो उसे उठा के अपने ओनर के पास ले जाता है। तभी वहाँ पे उस पार्क का गार्ड आ जाता है जो कि उस लड़के से कहता है कि तुम यहाँ पे ये सब कुछ नहीं कर सकते, जिसे सुनने के बाद वो लड़का अपने डॉग को लेके वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे मौका देखने के बाद स्टिकमैन यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से उसके पास एक लड़की आ जाती है जो कि उसे अपने गेम के लिए यूज करने के लिए ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम स्टिकमैन की वाइफ को देखते हैं, जहाँ पे उसकी वाइफ ब्रेकफास्ट पे उसका इंतजार कर रही थी। अब हम इधर दूसरी तरफ उन छोटी लड़कियों को देखते हैं जो कि पानी में लकड़ियों की रेस लगाने के लिए सारे लकड़ियों को पानी में फेंक देती है, जिसे देखने के बाद स्टिकमैन जानबूझ के वहाँ से आगे बढ़ने लगता है और आगे जाके वो एक वोट बिल से टकरा के एक फिशिंग मैन के पास पहुंच जाता है और वहाँ पे वो फिशिंग मैन के कांटे में से फिश को बाहर निकाल के दोबारा पानी में डाल देता है और स्टिकमैन भी वहाँ से निकल के अपने घर की तरफ भागने लगता है। तभी वहाँ पे एक फ्रॉग स्टिकमैन को आगे जाने से वार्न करता है, लेकिन स्टिकमैन उसकी बात नहीं सुनता और आगे जाने पे स्टिकमैन को स्वयं पकड़ लेता है और वो उसे अपने घोंसले को बनाने के लिए अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम स्टिकमैन की फैमिली को देखते हैं जो कि अब उसे ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल जाती है और अब स्टिकमैन जिस घोंसले के अंदर था उसके अंदर के अंडों से बच्चे भी बाहर निकल जाते हैं और उनकी कंप्लीट फैमिली को देखने के बाद स्टिकमैन को भी अपनी फैमिली की याद आने लगती है और वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। उसके बाद स्वयं अपने बच्चों को लेके वहाँ से चला जाता है, जिसे देख स्टिकमैन भी खुद को वहाँ से आजाद कर लेता है और वो जैसे तैसे करते हुए भागते हुए एक नदी के किनारे तक पहुँच जाता है। तभी अचानक से सामने से एक बोट आती है जिसका चाकू उसके सर पे लग जाता है और वो दोबारा से पानी के अंदर गिर जाता है और वो पानी में बहते हुए वहाँ से बहुत ज्यादा दूर पहुँच जाता है। अब काफी ज्यादा थकने की वजह से स्टिकमैन रास्ते में ही सो जाता है। तभी अचानक से वहाँ पे एक वर्ड पहुँचती है जो कि उसे अपने साथ उठा के ले जाने लगती है, लेकिन इतने में ही स्टिकमैन वहाँ पे जग जाता है। अब ये सब कुछ देखने के बाद वो वहाँ से तैरने की कोशिश करता है, लेकिन पानी की बड़ी सी लहर उसे अपने चपेट में ले लेती है। अभी इधर दूसरी तरफ हम स्टिकमैन की वाइफ को देखते हैं जो कि उस घोंसले तक पहुँच जाती है जहाँ पे कुछ देर तक स्टिकमैन रुका हुआ था और वहाँ उसकी वाइफ को स्टिकमैन का एक पत्ता मिलता है। तभी वहाँ पे वो फ्रॉग भी आ जाता है जो कि स्टिकमैन की वाइफ को बताता है कि स्टिकमैन यहाँ से नदी में बह गया। उसके बाद हम एक बार फिर से स्टिकमैन को देखते हैं जो कि एक बड़े से आइलैंड पे पहुंच जाता है और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। तभी अचानक से एक छोटा सा लड़का उसके पास आके उसे पकड़ लेता है और वो उसे फ्लैग की तरह बना के एक सैंड कैस्टल पे लगा देता है। अब ये सब कुछ देखने के बाद स्टिकमैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से एक बार फिर से एक लड़की आ जाती है जो कि स्टिकमैन को उठा के उसे स्टिक की तरह खेलने लगती है और उसे हर बार कोई ना कोई किसी न किसी तरह से यूज कर रहा था। लेकिन ऐसे ही करते करते धीरे धीरे वहाँ पे सीजन चेंज होने लगता है और उसे अलग अलग जगह पे अलग अलग बच्चे कभी बैट तो कभी कुछ से कुछ बना के खेलने लगते हैं। तब एक बच्चा स्टिकमैन को उठा के बहुत ज्यादा दूर फेंक देता है और वो एक बर्फीले जगह पे जाके गिर जाता है, लेकिन वहाँ पे भी एक लड़का उसे उठा के अपने स्नोमैन के हाथ बना देता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी स्टिकमैन हार नहीं मानता और वो वहाँ से भी खुद को आजाद करा लेता है और वहाँ से कुछ दूर आगे जाने के बाद स्टिकमैन को अपना घर दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है। लेकिन उसके पास जाने के बाद उसे पता चलता है कि ये उसका घर नहीं है। अब इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करने के बाद स्टिकमैन यहाँ पे अंदर से टूट जाता है और स्नोफॉल ज्यादा होने की वजह से वो एक जगह पे जम भी जाता है और वो वहाँ से स्लिप करते हुए सीधा शहर के बीच में पहुँच जाता है, जहाँ पे एक लड़की की नजर उसके ऊपर पड़ती है और स्नोफॉल होने की वजह से वो
लड़की स्टिकमैन को नॉर्मल लकड़ी समझ के उसे चिमनी में जलाने के लिए डाल देती है। लेकिन स्टिकमैन को अपनी फैमिली की बहुत ज्यादा याद आ रही थी और इस समय वो बेहोश पड़ा हुआ था। लेकिन तभी स्टिकमैन के पास एक बिल्ली आती है जिसकी वजह से उसे होश आ जाता है और वो वहाँ से निकल के भागने लगता है। तभी स्टिकमैन को चिमनी के अंदर से किसी की हेल्प मांगने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद वो किसी तरीके से खुद को उसकी हेल्प करने के लिए तैयार कर लेता है। और जब वो चिमनी के पास जाके उसके अंदर से एक आदमी को निकालता है तो उसे पता चलता है कि ये तो सेंटा क्लॉस है, जो कि यहाँ पे चिमनी के रास्ते सभी लोगों को गिफ्ट देने के लिए आया था। तब सेंटा वहाँ पे गिफ्ट रख के वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो स्टिकमैन का फेस देखता है जो कि काफी ज्यादा सैड था, जिस वजह से सेंटा उसे अपने साथ ले जाने लगता है। जिसके बाद स्टिकमैन सेंटा के साथ उसका गिफ्ट बंटवाने में काफी ज्यादा मदद करता है और स्टिकमैन उसी लड़के के घर पे पहुंचता है जिसने स्टिकमैन को बैट के लिए यूज किया था, जिस वजह से स्टिकमैन उसे बैट देता है। और इसी तरीके से करते हुए सेंटा सभी लोगों को गिफ्ट दे देता है। अब उनके पास बस लास्ट 3 गिफ्ट बचे थे, जिस वजह से सेंटा स्टिकमैन को अपने साथ ले जाने लगता है। और उसके थोड़ी देर बाद स्टिकमैन देखता है कि उसके सामने उसका घर है। वहीं घर के अंदर उसकी पूरी फैमिली उसके आने का इंतजार कर रही थी। तभी अंदर से उसकी फैमिली को एक बहुत तेज आवाज सुनाई देती है और जब वो लोग वहाँ पे चेक करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें स्टिकमैन मिलता है, जिसे देखने के बाद उसकी पूरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद वहाँ पे सेंटा उसके तीनों बच्चों को गिफ्ट देके उन्हें क्रिसमस विश करके वहाँ से चला जाता है और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।